एक खूबसूरत सी निखरी निखरी सुबह के साथ अनीला रज़ाक का अस्सलामुअलैकुम। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं अटलांटिक सिटी और रिज़ॉर्ट्स। जनाब, अटलांटिक सिटी जो है वो रिज़ॉर्ट सिटी है जो कि न्यू जर्सी के अटलांटिक कोस्ट पे वाक़ है। और इसकी सबसे मशहूर चीज़ क्या है? इसकी सबसे मशहूर चीज़ है यहाँ के कैसीनोज़, यहाँ के वाइट बीचेस, यहाँ के आइकॉनिक बोर्ड वॉक। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे पहली बोर्ड वॉक कहलाता है। यहाँ पे बहुत हाई एंड ब्रांड्स मौजूद हैं। जो लोग लग्जरियस ब्रांड्स की शॉपिंग करने के शौकीन हैं, दिलदादा हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ का विज़िट करते हैं, तो जनाब बहुत ढेर शॉपिंग करके भी जाते हैं। और ये अटलांटिक सिटी जो है वो 27 मिलियन विज़िटर्स एक साल में होस्ट करता है। यानी 27 मिलियन लोग यहाँ पे आते हैं हर साल और इन्जॉय करके और एंटरटेन होके जाते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अकेले भी आते हैं और हर तरह से जो है वो इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे गैम्बलिंग होती है जो कि स्लॉट मशीन्स के थ्रू होती है। हाई राइज रिज़ॉर्ट्स बने हुए हैं, स्पास बने हुए हैं, होटल्स हैं, यहाँ पे लोग रह भी सकते हैं। और इसकी बुनियाद पड़ी थी 18वीं सदी में। 1800 सेंचुरी में ये एज़ अ हेल्थ रिज़ॉर्ट बनाया गया था। और जनाब, हम बोर्ड वॉक पे दाखिल हो चुके हैं और ये आ गया है अटलांटिक बीच। क्या हुआ? इस दफ़ा हमने ये तय किया कि हम पहले बीच जाएंगे, बाद में हम अपने होटल जाएंगे। तो यहाँ पे जो नियर बाय होटल था उधर हमने चेक इन किया है और यहाँ पे हमसे फ़्रेश होंगे और उसके बाद फिर सबसे पहले हम बीच की राह लेंगे। हम थोड़ा सा बीच एंजॉय करेंगे। रास्ता बहुत लंबा नहीं है, जर्सी सिटी से 2 से सवा 2 घंटे का रास्ता है, तो इस वजह से हम इतने ज़्यादा टायर्ड नहीं थे। अब जनाब, हम पहुँच गए हैं बीच और आप इस बीच की खूबसूरती, सफाई सुथराई सारी चीज़ें देख सकते हैं और देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बादल खिले खिले थे। सबसे पहले हमने ये अम्ब्रेला जो है वो ली थी। इसके चार्जेस होते हैं $40 ईच डे के, इस तरह से कुछ होते हैं। तो इन्होंने हमें ये सेट करके दी थी। जो भाई साहब यहाँ पे जो है वो अम्ब्रेलास का ये सारा लेके बैठे हुए थे सिस्टम। तो ये आपको चेयर्स भी देते हैं साथ में। हमने सबसे पहले जो है वो चादर बिछाई और बच्चों को जो है हमने जल्दी जल्दी जो है वो बर्गर्स जो हम घर से ही बना के लाए थे वो खिला दिया, ताकि फिर वो फ्रेश हो जाएँ और फ्रेश होके बीच इंजॉय करें। इस तरह से कैसल्स बनाए हुए थे लोगों ने। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, क्योंकि एक ब्राइट सनी मॉर्निंग थी। तो यहाँ के लोगों के लिए तो ये बहुत ही एक खुशगवार तरीन दिन था और फैमिली एंजॉय कर रही थी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम लोग जो हैं वो बीच पीपल नहीं है, हमारी फैमिली तो बस पाँव समंदर में भिगो के हमें खुशी मिल जाती है और हम इसी में खुश रहते हैं, जबकि हम कराची वाले हैं। बट स्टिल बच्चे जो है वो बैठे हुए थे। तलहा और राज़ी तो ऑलमोस्ट बिल्कुल ही नहीं गए बीच पे। हम लोगों ने तो फिर भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया और पानी में हमने जो है वो एंजॉय किया। एंजॉय करके जब हम थक के वापस आ गए तो फिर बच्चों ने जो है वो सैंड से खेलना शुरू किया, सैंड कैसल बनाने की कोशिश की। हमज़ा साहब लेट गए थे और फिर सब ने मिल के डिसाइड किया कि लेट्स बरी हिम। तो वो जो एक बरी करने वाला सिस्टम होता है वो किया और उसमें फिर बच्चे क्या बड़े क्या सब लग गए और हमज़ा मज़े से लेट गए। मौसम अच्छा था, खुशगवार था, ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मतलब धूप थी लेकिन धूप में गर्मी नहीं थी। तो इस तरह से जो है वो एंजॉय कर रहे थे। पानी से एंजॉय करके आ चुके थे ऑलरेडी, तो अब बारी थी इस तरह की एक्टिविटीज़ करने की जिसमें सब इन्वॉल्व हो जाएं। तो सारे के सारे इन्वॉल्व हुए हुए थे। सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था सबको। और मिट्टियाँ ढूंढ ढूंढ के जो है वो हमज़ा के ऊपर लगाई जा रही थी और उसको किसी तरीके से फिक्स करने की कोशिश की जा रही थी। और बड़ा रिलैक्स लेटे हुए थे। लेकिन कब तक रिलैक्स रहेगा? आखिरकार बच्चा इस तरह से लेटे लेटे है तो वो बच्चा ही, जब उसने देखा कि सारे के सारे उस पर लग गए, वो पूरी तरह से कवर हो गए हैं, तो फिर आखिर में अनाया साहिबा तो पानी लेकर आ गई कि पानी से इसको पक्का कर दें। ओ गॉड! उसके बाद फिर हमज़ा साहब बस उठ गए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इनके ऊपर जो है वो ये लोग सीपियाँ भी लगा रहे हैं। भाई वाह, क्या बात है! मतलब सजाया भी जा रहा है। बीच से थक हार के हमने वापस होटल की राह ली, जहाँ पे हमें अभी चेक इन करना था और होटल के अंदर ही जो है वो पार्किंग अवेलेबल थी। तो बेस्ट वेस्टर्न होटल में हमने जो है वो अपना स्टे किया था। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक इन कर रहे हैं और चेक इन करके हम वेट कर रहे हैं कि हमारा जो है वो रूम हमें कीज़ मिल जाएँ। तो कीज़ मिल गई थी। रूम अपर पोर्शन में था, तो हम लिफ्ट के थ्रू आए ऊपर और रूम में जैसे ही पहुँचते तो मैं दिखाती हूँ वैसा ही रूम है। 2 क्वीन साइज़ बेड हैं, साथ में अटैच बाथ है, एक काउच दिया हुआ है जो कि सोफ़ा कम बेड बन जाएगा टर्न होके, स्टडी टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है और सारी वही फैसिलिटीज़ जो तमाम होटल्स में अब तक हमें दिखी मिली वही सारी
हैं। और ये यहाँ का जो है वो विंडो व्यू है, बालकनी व्यू है। साथ में ये बहुत पुरानी कोई 17th सेंचुरी की बिल्डिंग है। और अब हम दोबारा से निकल खड़े हुए हैं बोर्ड वॉक के लिए। हमने सिर्फ जल्दी जल्दी कपड़े अपने चेंज किए और फिर हम निकल गए। हमने खाना नहीं खाया। उधर पिक्चर बहुत प्यारी आएगी। तो जनाब ऐसे अच्छे अच्छे स्पॉट्स ढूंढते ढांढते कि कहाँ पे पिक्चर्स अच्छी आएंगी, कहाँ पे वीडियोस अच्छी बनेंगी। हम चल रहे हैं बोर्ड वॉक की तरफ। अच्छा, बोर्ड वॉक जो है वो यहाँ से होटल से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा है और हम बड़े पुरसुकून तरीके से जो है वो सारे चलते हुए जा रहे हैं। कोई ट्रैफिक का रश शोर हंगामा कुछ भी नहीं है, सुकून है, अमन है। लेकिन सीगल्स बहुत सारी हैं जो आपके सर पर आके मुसलसल मंडलाती हैं। एट द बोर्ड वॉक सीगल्स घूम रही हैं यहाँ पे। और अब ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम होने वाला है, बट स्टिल मगरिब काफ़ी लेट होती है, तो अभी टाइम है। सब आगे पीछे हो रहे हैं। दिस इज़ द बोर्ड वॉक। Very boring walk. I don't want to do this. Very boring. Very boring. हमज़ा साहब को ये वॉक बोरिंग लग रही थी, जबकि आगे चल के उन्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी ये, क्योंकि अभी सिर्फ जो है वो शॉप्स वगैरह इस तरह की सवीनियर्स की शॉप्स आ रही थी, तो हम वो देखने के लिए जगह जगह रुक रहे थे, सवीनियर्स ले रहे थे। तो ऑब्वियसली बच्चे के लिए ये चीज़ बोरिंग होती है। लेकिन ये दुनिया की सबसे मशहूर बोर्ड वॉक है जो कि 1870 में स्टार्ट हुई है और अब अमेरिका का आइकन बन चुकी है। सो अटलांटिक सिटी बोर्ड वॉक इज़ नॉट जस्ट अ बोर्ड वॉक, इट इज़ दी बोर्ड वॉक जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और हम ये बोर्ड वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ साथ जो है वो हम देखते जा रहे हैं सारी चीज़ों को, सारी शॉप्स को। यहाँ पे आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा ख़रीदने के लिए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, लग्जरियस आइटम्स भी, ब्रांड्स भी, खाने पीने की चीज़ें भी, ईच एंड एवरीथिंग। इट इज़ ह्यूज, वेरी ह्यूज। हम अभी सीधे सीधे चलते हुए जा रहे हैं क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें एक्चुअल पहुँचना है अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर, ताकि बच्चे थोड़ा सा मज़ीद इंजॉय कर लें। और देखिए जी, इस तरह के ये कॉन्सर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे मुसलसल होते रहते हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट के बाहर चल रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। ये इनका एडवेंचर पार्क हमें नज़र आ रहा है और हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हार्ड रॉक कैफ़े है जो कि दुनिया का बहुत मशहूर तरीन कैफ़े चेन्स में आता है, उसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं उसी साइड पे, ताकि बच्चे भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें मज़ीद। क्यूटी डॉगी, हेलो। यहाँ बोर्ड वॉक के फ़नल केक्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लोग क्यूज़ लगा के खड़े हुए थे लेने के लिए। हमने भी फ़नल केक्स ऑर्डर कर दिए थे। ये फ्राइड टाइप केक होते हैं और इसके पीछे आती हैं सीगल्स बेतहाशा, तो आपको ऐसे छुपा छुपा के खाना पड़ता है, वरना वो छीन के ले जाती हैं प्रॉपरली भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे मंडला रही हैं। तो जी, सबसे पहले एंट्रेंस पे हमने जो है वो यहाँ के टिकट्स, जिन राइड्स पे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, सबसे बड़ा जो इनका जाइंट व्हील है उसके लिए, तो हमने वो टिकट ले लिए थे। और उसके बाद फिर जो है वो हम आगे बढ़ गए थे। टिकट्स काउंटर जो जगह जगह बने हुए हैं, आप बाहर से भी ले सकते हैं और अंदर भी डिफरेंट बूथ्स इनके मौजूद हैं। और ये इस तरह का एक ओवरऑल लुक है इनके एडवेंचर एरिया का, और बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स और बहुत ही मज़े का। मतलब आप अंदर जाएँ तो बेतहाशा अट्रैक्शन है यहाँ पर। आप अपनी पिक्चर्स खिंचवाएँ, वीडियोज़ बनवाएँ। इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त जगह है। शोर हंगामा, अफरा तफरी, बहुत सारी मतलब फैमिलीज़ आई हुई हैं, तो आपको जो है वो बिल्कुल भी बोरियत का एहसास नहीं होता। मतलब अगर आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं ना, जब भी आप बोर नहीं होंगे, लोगों को देख देख के आप खुशी होंगे। इतनी राइड्स है, इतनी राइड्स हैं कि हर कोई कहीं ना कहीं जो है वो क्यू में लगा हुआ है और राइड्स लेने के लिए जो है वो बेचैन है। बच्चों ने भी जल्दी जल्दी अपनी लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी थी कि हमें किन किन राइड्स पे जाना है, कौन कौन से गेम्स खेलने हैं। ऐसे जगह जगह जो है वो इस तरह के जैकपॉट टाइप गेम्स भी लगे हुए थे और वो बुला रहे थे कि आप आएँ, आके हमारे साथ खेलिए और विन कीजिए। जगह जगह डिफरेंट और स्पॉट्स थी, फूड आइटम्स थे यहाँ पे भी मौजूद, और सब लोग जो है वो अपनी अपनी चीज़ों को जो है वो एंजॉय कर रहे थे, जिसको जो चीज़ चाहिए थी। बच्चे थोड़े से फिर से डिवाइड हो गए थे, बड़े बच्चे अलग हो गए थे, अलग राइड्स पे चले गए थे, और जो छोटे वाले बच्चे थे वो अपनी छोटी वाली राइड्स पे चले गए थे। तो जी, इस तरह की डिफरेंट गेम्स आप खेलें और आप विन करें, ये वाली सिचुएशन भी थी। हम गए हेलीकॉप्टर राइड्स, क्योंकि हेलीकॉप्टर टूर लेने का इरादा था, उसकी हमने इन्फॉर्मेशन ली। और साथ में जो है वो हमने देखा कि क्या क्या हो रहा है। बच्चे अब जाइंट व्हील में चढ़ गए हैं, फाइनली उनकी टर्न आ गई है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं। एंड इट इज़ रियली ह्यूज, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती। मेरे ख्याल है जो लोग झूलों से घबराते हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं सोच सकते। इट्स वेरी डेयरिंग कि उस पर जाके बैठा जाए और सब किया जाए। ये जनाब रात का मंज़र है, समंदर खूबसूरत साफ़ सुथरा
सुथरा बिल्कुल, और दूसरी तरफ आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, शहर नज़र आ रहा है पूरा का पूरा। और ये जनाब जाइंट व्हील है जिसमें बच्चे इस वक्त बैठे हुए हैं और मैं नीचे खड़ी हुई उनका वेट कर रही हूँ। और ये सारे ख़तरनाक किस्म की राइड्स हैं जो कि हम अपने वंडरलैंड में भी देखते हैं, लेकिन ये क्योंकि ओपन एयर में था और बहुत ह्यूज थी तो इस वजह से बहुत डर लग रहा था। हमज़ा साहब ने ज़िद की कि उनको जो है वो थॉर की सॉर्ड चाहिए, सॉर्ड थी, हैमर थी, हाँ कुछ ऐसा ही था। तो उसके लिए उन्हें ये गेम खेलना था जिसमें उन्हें जो है वो 3 फ़िशेस जो है वो कैच करनी थी, और इस तरह से ये वाटर पूल बनाया हुआ था जिसमें फ़िशेस थी और मैग्नेटिक रॉड दी हुई थी। तो उससे उन्होंने जो है वो 3 फ़िशेस जो है वो कलेक्ट करनी थी। वो 3 फ़िशेस कलेक्ट हो जाएंगी तो फिर जो है वो उनको वो मिल जानी थी। तो हम सारे के सारे जाके जो है वो उनको चेयर अप कर रहे थे। हालाँकि ये बहुत छोटे बच्चों का गेम है, बट स्टिल हमज़ा तो फिर हमज़ा है, उनको सारी छोटे बच्चों वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं। और उन्होंने जो है वो कोशिश करके, मेहनत करके, हिम्मत करके किसी न किसी तरीके से जीत लिया अपनी ये सॉर्ड, और ख़ुशी की इंतहा आप देखें भाई, वाह क्या बात है जनाब। उसके बाद फिर हमने जो है वो राह ली हार्ड रॉक कैफ़े की। जनाब हमने कहा जब यहाँ तक आए हैं तो हार्ड रॉक कैफ़े क्यों ना विज़िट किया जाए। तो हार्ड रॉक कैफ़े के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रेस्टोरेंट्स और बार्स की चेन है जो म्यूज़िक, मेमोरेबलिया और अमेरिकन फ़ूड को कंबाइन करती है। 1971 में इसकी फ़र्स्ट ब्रांच लंदन में खुली थी और अब ये पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं। काफ़ी फ़ेमस कैफ़े है, यहाँ पे कैसीनो है, यहाँ पे जो है वो स्लॉट मशीन के ऊपर जो है वो गैम्बलिंग की जाती है, और बहुत सारी इस तरह की जो है वो इन्होंने मेमोरेबलिया रखे हुए हैं जगह जगह। यहाँ का रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा मशहूर है, यहाँ पे आपको काफ़ी मेमोयर इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी जो आप ख़रीद सकते हैं, सोवेनियर्स ले सकते हैं। हमारा मसला वही आ जाता है कि हलाल फूड का। तो हमने सबसे पहले तो इनका मेन्यू मंगवाया और इरादा हमारा खाना खाने का बिल्कुल नहीं था क्योंकि खाने वाली ऐसी चीज़ें थी नहीं एज सच। तो हमने जस्ट स्नैक्स आइटम जो है वो यहाँ से ऑर्डर कर दिए थे, वो भी वेजिटेरियन, क्योंकि उसके अलावा हम कुछ और ऑप्ट नहीं कर सकते थे। तो हमने जो है वो इनका सारा मेन्यू देखा। मेन्यू वॉज क्वाइट गुड बट नॉट फॉर अस ऑब्वियसली। हमने पूरा एक टूर लिया, मैंने और मेरी सिस्टर ने, और हमने जाके भी देखा कि किस किस तरह से कौन कौन से गेम्स खेले जा रहे हैं और कितने कितने पैसे लगाए जा रहे हैं और उड़ाए जा रहे हैं और गंवाए जा रहे हैं। अच्छा फिर हमने मंगवाया था ये जनाब वेजिटेबल पिज़्ज़ा मंगवाया था, और हमने डायनामाइट प्रॉन्स, मैक एंड चीज़ और फ्रेंच फ्राइज़, बस ये चीज़ें हमने मंगवाई थी। और फिर हम ये चीज़ें खा पी के जनाब यहाँ से हम निकल गए थे क्योंकि खाना खाने का हमारा इरादा नहीं था, लेकिन हमने इसका एक पूरा टूर ले लिया था और हमें आइडिया हो गया था। एक होता है ना इंसान के अंदर की खुड़क होती है कि अंदर से तो देखिए कैसा है, तो वो वाली चीज़ भी हमारी पूरी हो गई थी जनाब। तो ये एक जो है यहाँ पे गैम्बलिंग जो है वो लीगल हो चुकी है, और लीगलाइज़ ये हुई थी 1976 में, रेफरेंडम हुआ था न्यू जर्सी में, और फिर इसको लीगलाइज़ किया गया था। हम पहुँचे 3 ब्रदर्स पिज़्ज़ा, और यहाँ पर ये एक इजिप्शियन चेन थी। इन्होंने हमें कहा कि जी ये आपका, हम हलाल पिज़्ज़ा दे रहे हैं, तो हमने उनको जॉइंट पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, बाकी लोगों ने और कुछ ऑर्डर किया था, और फिर हम पूरे दिन के थके हारे बुरी तरीके से वापस अपने होटल पहुंच गए। तो आज का दिन हमने इस तरीके से गुजारा अटलांटिक सिटी के बीच के ऊपर। और कल हम क्या करेंगे, कल हम कुछ बहुत ख़ास, बहुत नया करने वाले हैं। आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको क्या चीज़ पसंद आई है और क्या चीज़ मज़ीद जानना चाहते हैं। मुझे बता के बहुत खुशी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अनीला रज़ाक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।